हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेजुएशन एकेडमी। आप लोगों का ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय की माइनर पेपर कॉन्सेप्ट्स ऑफ वार की, जिसका पेपर कोड है DSS 100। डीडीयू के वेबसाइट पे पूरा ढूंढने के बाद भी इसका सिलेबस नहीं मिल पाया है, पर उससे रिलेटेड कुछ मटेरियल्स मिले जिनके माध्यम से MCQs को तैयार किया गया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, युद्ध घातक है। 4 ऑप्शंस हैं, क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। युद्ध चाहे किसी भी स्तर पर हो, बहुत ही घातक होता है। इससे जन धन सब चीज़ों की हानि होती है। सेकंड क्वेश्चन है, युद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है आर्थिक क्षति होती है, ऑप्शन बी है जन की क्षति होती है, ऑप्शन सी है सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, और ऑप्शन डी है विकल्प ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विकल्प ए और बी दोनों। आर्थिक और जन दोनों की क्षति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है। 4 ऑप्शंस हैं, 6 दिसंबर, 26 जुलाई, 24 अगस्त या फिर 7 मई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 26 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत चीन युद्ध कब हुआ था। 4 ऑप्शंस हैं, 1962, 1961, 1963 या फिर 1964। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 1962। 1919 में राष्ट्रसंघ का गठन कहाँ किया गया था। 4 विकल्प दिए गए हैं, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर बर्लिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर किस देश का तानाशाह था। 4 ऑप्शंस हैं, रूस, मिस्र, फ्रांस या फिर जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम विश्व युद्ध किस महाद्वीप में लड़ा गया था। 4 ऑप्शंस हैं, एशिया, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यूरोप। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया। 4 ऑप्शंस हैं, 31, 35, 37 या फिर 36। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 37। सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई। 4 ऑप्शंस हैं, 1914, 1915, 1916 या फिर 1917। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1917। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कुल कितने वर्षों तक लड़ा गया था। 4 ऑप्शंस हैं, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 4 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 4 वर्ष। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। 4 ऑप्शंस हैं, थियोडोर रूजवेल्ट, अब्राहम लिंकन, वुडरो विल्सन या फिर रिचर्ड निक्सन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वुडरो विल्सन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। 4 ऑप्शंस हैं, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, ऑप्शन बी है जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, ऑप्शन सी है जापान का रूस पर आक्रमण, और ऑप्शन डी है वर्साय की संधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता रहता है ये क्वेश्चन, वर्साय की संधि कब हुई। 4 ऑप्शंस हैं, 27 जून 1919, 28 जून 1919, 5 जून 1919 या फिर 20 जून 1919। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 28 जून 1919। क्वेश्चन नंबर 14 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस युद्ध के बाद हुआ था। 4 ऑप्शंस हैं, द्वितीय विश्व युद्ध, जापान रूस युद्ध,
प्रथम विश्व युद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, द्वितीय विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र राष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था? चार ऑप्शंस हैं, इंग्लैंड, नेपाल, अमेरिका या फिर रूस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नेपाल। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के शामिल होने का क्या कारण था? चार ऑप्शंस हैं, जर्मनी का अमेरिका पर आक्रमण, इटली का अमेरिका पर आक्रमण, ऑप्शन सी है जर्मनी द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबाना, और ऑप्शन डी है जापान का अमेरिका पर आक्रमण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जर्मनी द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबाना। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? चार ऑप्शंस हैं, 1914, 1915, 1916 या फिर 1918। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1914। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? चार ऑप्शंस हैं, 1914, 1915, 1916 या फिर 1918। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1918। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? चार ऑप्शंस हैं, 1938, 1929, 1939 या फिर 1940। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1939। क्वेश्चन नंबर 20 है, अमेरिका द्वारा जापान पर कब हमला किया गया था? चार ऑप्शंस हैं, 1945, 1944, 1943 या फिर 1946। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1945। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? चार ऑप्शंस हैं, 1939 से लेकर 1945, ऑप्शन बी है 1939 से लेकर 1944, ऑप्शन सी है 1939 से लेकर 1946 और ऑप्शन डी है 1940 से लेकर 1945। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1939 से लेकर 1945। ये 6 वर्षों तक चला था। क्वेश्चन नंबर 22 है, द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? चार ऑप्शंस हैं, 51, 61, 71 या फिर 81। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 61। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? चार ऑप्शंस हैं, 1192, 1190, 1191 या फिर 1193। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1191। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य, ऑप्शन सी है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य, और ऑप्शन डी है अकबर और राणा सांगा के मध्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? चार ऑप्शंस हैं, 1190, 1192, 1194 या फिर 1191। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1192। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य, ऑप्शन सी है अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य, और ऑप्शन डी है बाबर और अफगानों के मध्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य। क्वेश्चन नंबर 27 है, मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? चार ऑप्शंस हैं, 1530, 1526, 1521 या फिर 1528। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 1526। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह कब हुआ? चार ऑप्शंस हैं, 1865, 1849, 1857 या फिर 1876। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1857। 1857 में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह हुआ था और ये मेरठ से शुरू हुआ था, जिसमें मंगल पांडे ने दांत से चर्बी वाले कारतूस को खींचने से मना कर दिया था और फिर सेना में विद्रोह हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? चार ऑप्शंस हैं, 1527, 1526, 1530 या फिर 1528। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1526।
पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? 4 ऑप्शंस हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। ऑप्शन बी है पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य। ऑप्शन सी है बाबर और अफगानों के मध्य। और ऑप्शन डी है बाबर और मेदनी राय के मध्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। क्वेश्चन नंबर 31 है, चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 4 ऑप्शंस हैं, 1971, 1972, 1973 या फिर 1974। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1971। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाटो NATO का पूर्ण रूप क्या है? 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी है नॉर्थ एटॉमिक टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन। और ऑप्शन डी है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शंस हैं, बेल्जियम, पोलैंड, जर्मनी या फिर रूस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 34 है, नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिकी संधि संगठन। ऑप्शन बी है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ऑप्शन सी है उत्तरी अमेरिका आतंक निरोधक संगठन। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कृपया बहुत ध्यान से आप लोग देखें। अगला प्रश्न है, प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुआ? 4 ऑप्शंस हैं, 1971, 1972, 1973 या फिर 1974। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1973। चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 4 ऑप्शंस हैं, 1975, 1968, 1971 या फिर 1989। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1971। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति, सुरक्षा एवं सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र का गठन। ऑप्शन बी है आने वाली पीढ़ी में युद्ध की विभीषिका से बचाना। ऑप्शन सी है राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से किस युद्ध में बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उभरा? 4 ऑप्शंस हैं, 1965, 1962, 1971 या फिर 1999। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1971। अगला प्रश्न है, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 4 ऑप्शंस हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर राजीव गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लाल बहादुर शास्त्री। चाइनाज इंडिया वॉर कोलिजन कोर्स ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड के लेखक कौन हैं? 4 ऑप्शंस हैं, मनोज जोशी, बर्टिल लिंटनर, शशि थरूर या फिर सलमान रुश्दी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बर्टिल लिंटनर। क्वेश्चन नंबर 41 है, हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न वॉर्स के लेखक कौन हैं? 4 ऑप्शंस हैं, मेजर जनरल टेलर। ऑप्शन बी है नरेंद्र कोहली। ऑप्शन सी है लेव टॉलस्टॉय। और ऑप्शन डी है कुलदीप नैयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मेजर जनरल टेलर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की रचना की? 4 ऑप्शंस हैं, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर दादा भाई नौरोजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? 4 ऑप्शंस हैं, 1906, 1909, 1911 या फिर 1913। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 1911।
1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और 1911 में उसको रद्द कर दिया गया था। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? 4 ऑप्शंस हैं, मेरठ, कानपुर, दिल्ली या फिर झांसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मेरठ। किस आधुनिक इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? 4 ऑप्शंस हैं, बी.डी. सावरकर, अशोक मेहता, आर.सी. मजूमदार या फिर एस.एन. सेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बी.डी. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 46 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 4 ऑप्शंस हैं, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर। ऑप्शन बी है भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का प्रयास। ऑप्शन सी है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। और ऑप्शन डी है डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? 4 ऑप्शंस हैं, आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, कार्ल मार्क्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 49 है, शीत युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से ऑप्शन डी करेक्ट है, 1957 हंगरी में यूएसएसआर का हस्तक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक घटना शीत युद्ध से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शंस हैं, क्यूबा का मिसाइल संकट, वर्साई की संधि, ट्रूमैन का सिद्धांत या फिर बर्लिन नाकाबंदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वर्साई की संधि। और ये लास्ट क्वेश्चन है, वॉर एंड विमेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शंस हैं, M.A. हसन, मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी या फिर आर.सी. मजूमदार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, M.A. हसन। तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।